Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. How are you, beta? I hope everyone is good. In the last class, we discussed about the classification of matter according to their chemical properties. और उसमें हमने प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, उनके टाइप्स सच एज एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, इसके बारे में बेटा डिस्कस किया था. एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हमने थोड़ी सी रिपीट की थी, डिस्कस की थी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. कि मैटर की हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा. इज इट क्लियर? और आज की क्लास में हम थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक भी अपना रिपीट करेंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझें. पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज से कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. ऐसी कोई सी भी प्रॉपर्टीज बेटा जो हम कब ऑब्जर्व करते हैं और कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन के अंदर कोई चेंजमेंट ना हो. विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन जब हम कोई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज. दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की वो प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है बेटा कि कोई सब्सटेंस किस किस एटम से, किस किस मॉलिक्यूल से मिलके बना है, उसको उसकी केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल में वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा H2O. दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर. तो हम केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बगैर जिस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब मैं इसमें सिंपल आपको एग्जांपल लेके बताऊं. जैसे आपने देखा होगा फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर पूछते हैं हम, है ना. वाटर की 3 फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी बोलते हैं हम एग्जांपल के उसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड तो क्या हो गया उसके अंदर? आइस. लिक्विड वाटर, गैस स्टीम. तो हमने उसके अंदर वाटर की कंपोजिशन तो चेंज नहीं की ना, सिर्फ हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं फिजिकली. दैट इज कंसिडर्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ मैटर. वाटर भाई वाटर ही रहेगा, वाटर एसिड तो नहीं बन जाएगा, वाटर बेस तो नहीं बन जाएगा ना. तो ये प्रॉपर्टी कभी भी मैटर के केमिकल नेचर को चेंज नहीं करती है. अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ कि उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. जैसे कलर, किसी सब्सटेंस का कलर कैसा होता है, वो उसकी फिजिकल चेंज मारे, क्योंकि हम उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं कर रहे, हम उसको ऑब्जर्व करके बता रहे हैं सिर्फ. उसकी स्मेल, फ्रीजिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पर वो जमता है, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या है उसकी, हार्डनेस, सॉलिड है वो सॉरी कितना हार्ड सॉलिड है, कितना लो वीक सॉलिड है वो, मेलिबिलिटी, चेंज इनटू शीट्स, डक्टिलिटी, वायर्स में चेंज होना, अट्रैक्शन और रिपल्सन टुवर्ड्स द मैग्नेट. ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज बेटा किसके अंडर आती है? दीज अंडर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगर आपसे सिंपली कोई पूछे ना बेटा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप क्या बताओगे? हम फिजिकल प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कि जो किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बगैर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. दैट इज कंसिडर्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टी. बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, all these properties are considered as the physical properties. is it clear? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, आगे भी इसी का यूज होएगा सारा. हम एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे आगे. क्लियर? तो वो पता भी तो होना चाहिए ना हमें कि हम कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. सेकंड आता है बच्चे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज. इसके जस्ट अपोजिट, जिस प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, मीन्स किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं, तब हम क्या बता सकते हैं कि वो क्या है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व, जो कब ऑब्जर्व होती है, एंड मेजर्ड बाय परफॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन. जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं. जैसे सिंपल सी बात है, मेरे पास रेड लिटमस पेपर है, मैंने उसको एसिड में डाल दिया, हमने क्या देखा? रेड किस में चेंज हो, एसिड में डाल दिया. हमने क्या ऑब्जर्व किया? रेड में कोई चेंज ही नहीं आया. अब मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसको एसिड में डाल दिया, ब्लू किस में चेंज हो गया? रेड में. तो उसका कलर चेंज हो गया. तो इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी शो हो रही है वहां पर. समझ में आया? मेरे पास अगर एक सोडियम मेटल है बेटा, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होती है, इसी वजह से हम उस मेटल को केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं बच्चे. वेरी रिएक्टिव मेटल. मैंने सोडियम मेटल का एक पीस वाटर के अंदर डाल दिया, हमने क्या ऑब्जर्व किया? उसमें हिजिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ और इट कैच द फायर, उसमें आग लगनी शुरू हो जाती है. इसका मतलब क्या है? वो रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ जो एयर के अंदर प्रेजेंट है.
तो वहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई ना, हमने डाला सोडियम था, किस में चेंज हो गया वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में। गैस कौन सी रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, एक सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन करवा के ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को जलाना। कोई सब्सटेंस बहुत जल्दी से जल जाता है, कोई सब्सटेंस बहुत धीरे जलता है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब कि कितना रिएक्टिव है, कितना जहरीला है वो सब्सटेंस, कितना पॉइजनस सब्सटेंस है। ठीक है। पीएच, पीएच मीन्स कि वो सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सोल्ट है, मीन्स वाटर है या न्यूट्रल है। देखो एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है बेटा वो 7 से कम होती है, बेस की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू हमेशा 7 होती है। रिएक्शन विद वाटर, कि वो सब्सटेंस वाटर से कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्शन। स्टेबिलिटी ऑफ अ गिवन इन्वायरमेंट, मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बेटा जो एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। जैसे सोडियम का मैंने आपको एग्जांपल बताया, उसको हम ओपन सरफेस में नहीं रख सकते, रिएक्टिव मेटल है काफ़ी, उसको हम हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेबल। और वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। क्लियर हुआ। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। नाम से पता चल रहा है जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा। प्योर सब्सटेंस हम दो तरह से यूज करते हैं, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। फर्स्ट वन इज एलिमेंट और दूसरा क्या होता है, मैंने आपको कंपाउंड। तो मैंने एलिमेंट की आपको कल डेफिनेशन बताई थी बेटा, एक जिस सब्सटेंस को हम सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू एंटनी लेविजियर 1789 के अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या दी थी बेटा, एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। एक एलिमेंट किसी भी मैटर की वो बेसिक टर्म है, वो बेसिक फॉर्म है जिसको हम और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट बोलते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जो होते हैं उसमें साइंटिस्ट के बेस के ऊपर बेटा डेफिनेशन पूछी जाती है, ध्यान रखना इसको। अब हम जो डेफिनेशन यूज करते हैं जनरली वो क्या यूज करते हैं, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मैंने आपको बताया था ना उस नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंदर कि एलिमेंट एक वो सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बना होता है, एंड ऑल द एटम्स हैव सेम पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर न्यूक्लियस। एटम का जो सेंटर पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और उस पर कौन सा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा वो सेम होगा, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम है वो सारे सेम होंगे, सबका एटॉमिक नंबर सेम। क्लियर। एग्जांपल जैसे कॉपर, आयरन, सोडियम, डायमंड, जिंक, क्रोमियम, मरकरी, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। क्यों है ये एलिमेंट, आपको माइंड में एक चीज़ याद रखनी है, जो सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से, एक ही तरह के एटम से मिलके बनता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, उसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। जो सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलो वेरी गुड। एलिमेंट कैन एग्जिस्ट एज आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स बेटा आपका थर्ड चैप्टर है, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। एटम्स जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। क्लियर। और मॉलिक्यूल की बात करें हम तो मॉलिक्यूल कब बनता है बेटा, जब कोई एटम अपने आप को स्टेबल बनाता है। एटम इज नॉट स्टेबल बट मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम सेम टाइप के और डिफरेंट टाइप के केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, देन दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है बेटा N2, और अगर आपसे बोला जाए नाइट्रोजन के एलिमेंट या एटम का फॉर्मूला तो सिंपल N। क्लियर। आगे और क्लियर होते हैं। अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि जो एलिमेंट है वो तीनों फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म, तीनों फॉर्म के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल है सॉलिड फॉर्म के अंदर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, ये सारे के सारे क्या बेटा सॉलिड फॉर्म। लिक्विड की बात करें, मरकरी एक लिक्विड मेटल है, ब्रोमीन एक लिक्विड
नॉन मेटल है। गैसेस स्टेट की बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे गैसेस फॉर्म होती है एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट को 3 चीज में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी बाद में डिस्कस करेंगे, इससे पहले इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं सभी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी क्या है बेटा, एक लिक्विड मेटल है, इसीलिए मरकरी का यूज आपने देखा हो किसमें करते हैं हम? थर्मामीटर के अंदर करते हैं। आउट ऑफ 92 एलिमेंट दैट अकर्स इन नेचर, अबाउट 70 एलिमेंट्स आर मेटल और 22 क्या है? नॉन मेटल्स। 22 में से भी कुछ मेटलॉइड्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, जब प्रचुर मात्रा में, वो कौन सी मेटल है बेटा? एल्यूमिनियम। इसीलिए इसको अच्छे से रीड करना थ्योरी को, जो बाकी कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.